तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। जो वृत्त की परिधि होती है वो परिधि बराबर कितना होता है, इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, जो सरकमफ्रेंस हमारा दिया हुआ है 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर बराबर दिया है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल में जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो आर बराबर यहाँ पे देखिए, पहले तो सवाल में आपको बोला है कि पाई का मान आपको 22/7 रखना है, गुणे आर बराबर 132। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, पहले 2 से इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 22 से यहाँ काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का उधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई 21। अब चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर 2 बार यानी आर स्क्वायर है तो 21 गुणे 21 कर सकते हैं। यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 21 और यहाँ से 66 गुणे 21। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत प्राप्त हुए और बी को 20 यानी कि ए को 42% वोट प्राप्त हुआ, लेकिन वो बी से क्या हो रहा है 8000 वोटों से हार जा रहा है, मतों से हार गया। तो मतों की कोई संख्या बतानी। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा कोई सवाल पूछता है तो आप मान लेंगे कि जो टोटल मत पड़े थे, टोटल जो वोटिंग हुई थी वो कितनी हुई थी 100% हुई थी। ठीक है, जिसमें से ए को कितनी वोटिंग मिली है 42%। तो जितना बचा हुआ परसेंट है वो वोट किसको मिला है, यानी कि बी को मिला है। और बी को कितना वोट मिल गया है, यहाँ से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 58% यानी कि 58%। यानी कि 100% में से 42% ए को वोट मिला था और 100 में से 58% बी को मिला था। लेकिन सवाल में कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो परसेंट में डिफरेंस है वो रियल में कितना डिफरेंस है। वो देखिए परसेंट में डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाएगा, परसेंट का डिफरेंस यहाँ से आपका आ जाएगा 6 यानी कि 16%। लेकिन रियल कंडीशन में 16% को वैल्यू कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 8000। ठीक है, ध्यान रखिए कैसे बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि जो हार चुका है, जो पहला बंदा हार चुका है वो कितने वोटों से हार रहा है 8000 वोटों से हार रहा है, लेकिन परसेंट में वैल्यू का कितना डिफरेंस है 16% का। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है 8000 की, उसकी रियल कंडीशन में परसेंट में वैल्यू कितनी है 16% है। और आपको टोटल बताना है कि टोटल वोट कितना था, और टोटल वोट आपका कितना है 100% है। तो क्या इसे हम 100 बना सकते हैं, इसको 100 बना दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 लिख सकते हैं। अब इसको आपको 100 बनाना है, अगर आप 100 इसको बना देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे और 25 से गुणा करेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा 25/4 से गुणा करना पड़ रहा है, इधर भी क्या करना पड़ेगा 25/4 का गुणा। इधर देखिए सब कुछ कट पीट कर इधर 100% हो जाएगा और इधर गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2000 और फिर यहाँ से गुणा कर देंगे तो 50,000। यानी कि टोटल वोट कितने पड़े थे 50,000 वोट पड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1.6, ठीक है, 1.6 और 6 पर क्या लगा हुआ है बार, इसको आपको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, जो आपका रियल है यानी कि डेसिमल के बाद जो है फिक्स है, जो फिक्स वैल्यू है उसको अलग करेंगे। जब इसको हम फिक्स वैल्यू को अलग करेंगे तो इधर क्या बचेगा 0 पर 0.6 पर बार बचेगा। ठीक है, अब हमने एक शॉर्टकट भी इसका बताया हुआ था आपको पिछले वीडियो में, देखिए पहले उसी शॉर्टकट का यूज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि दशमलव के बाद अगर डायरेक्ट संख्या रिपीट हो रही है तो आप उसको बिना सोचे समझे ऊपर लिख देंगे, और जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतनी बार 9 आप नीचे लेंगे। तो यहाँ से 1 प्लस इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, और इसको सॉल्व कर लेंगे 3 × 3 = 3 × 3 = 5 और यहाँ पर 3, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। और अगर आप इसे बेसिक से लगाना चाह रहे हैं तो देखिए ये तो रियल वैल्यू है, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। तो जो रियल वैल्यू नहीं है
जो रिकरिंग टाइप है यानी कि जो आवर्ती टाइप है उसी को केवल बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको बदलने की कोशिश अगर हम करेंगे तो 0 6 क्या इसको 6 बार बार है तो हम इसे लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए x। अब ऐसी संख्या का गुणा करिए कि एक जो जितनी भी संख्या रिपीट हो रही चाहे 2 डिजिट में हो चाहे सिंगल डिजिट में हो वो इधर आ जाए। तो यहाँ देखिए सिंगल डिजिट का ही रिपीटिशन हो रहा था तो हम बस केवल 10 का दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर तो सब इस तरह से बच जाएगा, केवल डेसिमल से एक आगे आ जाएगा। कौन, एक 6 जो है डेसिमल से लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, और इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x। अब दोनों को घटा देंगे, देखिए सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, जो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे इधर क्या बचेगा 9x, और इधर देखिए 6 में से 0 जाएगा तो 6 बच जाएगा। और देखिए इधर तो सब सेम सेम है तो इधर क्या बचने वाला है, सब केवल 0। यहाँ से x को ट्रांसफर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6/9 यानी कि 2/3। अब देखिए यही तो वैल्यू इसकी कन्वर्ट हो गई, 6/9 से 2/3 हो गई, और फिर इसको ऐड कर देंगे तो लास्ट में आपका 5/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक कमीज के लिए 400 रुपये भुगतान किया और उसे 500 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, यानी कि जो भी हम भुगतान करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, यानी कि उस दुकानदार के लिए कमीज का सीपी कितना था 400 रुपये था, लेकिन फिर उस कमीज को खरीद के तो लाता है लेकिन 500 में क्या करता है बेच दे रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 500। तो इसको आपको परसेंट में बताना है कि इसका, अब देखिए प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखिए 400 की वस्तु 500 में बेची जाएगी तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर हम प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं SP माइनस CP और अपान में CP मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आपका दिया है 500 और कास्ट प्राइस कितना दिया है 400। ठीक है, अब यहाँ से सेलिंग प्राइस नीचे कितना है 400 और गुणा कितना हो जाएगा 100। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 100, नीचे 400 गुणे 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 कट जाएगा, 4 से 100 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, यानी कि उस दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह से आपका एक बॉडमोस पर आधारित एक सवाल दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट होता है या जो स्मॉल ब्रैकेट होता है या फिर जो कई सारे ब्रैकेटों के अंदर होता है पहले उस पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और देखिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आप हर स्टेप को लगाएंगे तभी सवाल सही बनेगा। अगर आप कहीं भी शॉर्टकट कर देते हैं तो हो सकता है कि चांस है कि आपका गलत हो जाए। देखिए पहले सबसे छोटा ब्रैकेट ये दिख रहा था, 10 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 के पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 36, और यहाँ पर 19 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 38। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे 25 माइनस 2 इसी तरह रहेगा, इसके बाद 3 भी इसी तरह रहेगा। देखिए 36 में से माइनस 38 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -2। अगला स्टेप देखते हैं 25 माइनस 2 प्लस, यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा -6। ठीक है, और जब -6 हो जाएगा तो 25 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और जब इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 17। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।